चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर 50। जी हाँ, हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। ओ माय गॉड, 2-2.5 महीने हो गए दोस्तों चालू करके एंड वी हैव नॉट मिस्ड एनी एंड आई प्रॉमिस यू इसके आगे भी ऑटो न्यूज कभी नहीं मिस होगी। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक चाहिए और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये मुझे आपसे जानना है। सो प्लीज प्लीज कमेंट। और अच्छी लगती है ऑटो न्यूज, स्पेशली दिस वन हाफ सेंचुरी वाली है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों चालू करने से पहले, जी हाँ, वी आर अभी सिचुएशन इज इम्प्रूविंग एंड पैंडेमिक जो है कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं। फिर भी दोस्तों ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद ऑटो न्यूज दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि चेतक, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है सबसे ज्यादा सेल्स अप्रैल 21 में उनके हो गए। इनफैक्ट नंबर 1 पे 508 व्हीकल्स उन्होंने बेचे। अभी तक टीवीएस की जो iQube थी वो हमेशा ऊपर होती थी और जो चेतक है उसके सेल्स कम होते थे। वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो उसका मतलब इन्वेंट्री ही नहीं थी लोगों के पास। जी हाँ, अभी भी जब बुकिंग खुल गए इमीडिएटली 1-2 दिन के बाद बंद हो गया था बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की बुकिंग्स। सो सप्लाई इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विद बजाज चेतक, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट जी हाँ, अच्छे सेल्स आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आज का जो ऑटो फैक्ट है वो भी चेतक के साथ ही है, बट इलेक्ट्रिक वाली नहीं, क्लासिक चेतक स्कूटर। पता है ना आपको, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूटर इन 80s एंड 90s। मतलब लिटरली 1-1 साल का वेटिंग पीरियड होता था। सोचिए, 1 साल का वेटिंग पीरियड स्कूटर खरीदने के लिए। वैसे ऑटो फैक्ट ये है कि चेतक नाम किधर से पड़ा है आपको पता है? इसका जो नाम है वो चेतक कैसे पड़ा? या महाराणा प्रताप सिंह का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, उसके ऊपर से इंस्पायर होके बजाज चेतक नाम दिया गया। सो या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारी ऑटो न्यूज देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे दोस्तों गूगल I/O चल रहा है यूएस में, 18th to 20th चलने वाला है। लेकिन एंड्रॉइड ऑटो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग खबर उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि अब एंड्रॉइड ऑटो और भी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। इसका मतलब और ज्यादा कंपनीज के साथ टाई अप हो रहा है एंड मोर ब्रांड्स ऑफ कार्स आर गोइंग टू गेट एंड्रॉइड ऑटो, विच इज अ रियली रियली गुड थिंग। और एक चीज हुई है दोस्तों, पिक्सल और गैलेक्सी फोन्स जो है उसके अंदर डिजिटल कार की होने वाली है। जी हाँ, इसका मतलब यू डोंट नीड अ फिजिकल की, योर स्मार्टफोन विल बी योर कार की। सो वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी क्या क्या ऐड कर रही है दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे दोस्तों अगर दिसंबर 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक आपने एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल खरीदी है, इधर क्लासिक, मीटियोर और बुलेट, और मैन्युफैक्चरिंग इस डेट के बीच में है, तो आपकी जो गाड़ी है दोस्तों लेके जाइए शोरूम के ऊपर, क्योंकि रिकॉल आ गया है 2,36,966 मोटरसाइकिल्स के ऊपर। जी हाँ, फॉल्टी इग्निशन कॉइल है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है एंड जो परफॉर्मेंस है वो भी गाड़ी कम देती है। तो अगर इसके बीच में आपने गाड़ी ली हुई है और मैन्युफैक्चरिंग डेट इस डेट के बीच में दिसंबर 2020 टू अप्रैल 2021, तो अभी आप लेके जाइए शोरूम के ऊपर। वैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इमीडिएटली डोंट गो देयर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ऑलराइट, हार्ली डेविडसन और हीरो मोटर कॉर्प, इनका पार्टनरशिप पिछले साल हो गया था, ये आपको पता है। अब ऐसी खबर आ रही है दोस्तों कि हीरो हार्ली लेके आने वाले जॉइंटली दे आर गोइंग टू ब्रिंग 500 सीसी मोटरसाइकिल। ये हीरो बेसिकली सेल करने वाला है। अभी तक आपको पता है हीरो मोटर कॉर्प के सब 100, 150 सीसी, 125 सीसी ऐसे मोटरसाइकिल्स होते थे। वो कभी भी मिड वेट सेगमेंट जहां पे 400 to 600 सीसी के मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें नहीं आए। बट अभी इस हार्ली के पार्टनरशिप की वजह से हीरो लेके आने वाला है। और जी हाँ, रॉयल एनफील्ड को उनके जो बहुत सारी गाड़ियां हैं वही रेंज में, मिड वेट रेंज में, उसके साथ कंपीट करने वाला है। सो यस, हीरो हार्ली की 500 सीसी मोटरसाइकिल कमिंग वेरी वेरी सून। दोस्तों आपको पता है कि स्कोडा ऑक्टिविया, ये जो सेडान है, ये स्कोडा लॉन्च करने वाला था अप्रैल मई में इंडिया में, और फिर अप्रैल में या मई के स्टार्ट में उन्होंने ट्वीट किया था कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। अब फाइनली उन्होंने कहा है कि स्कोडा ऑक्टिविया जो 2021 की वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट, वो लॉन्च होने वाली है जून 2021 में, मतलब अगले महीने लॉन्च होगी, शायद लॉकडाउन ओपन होने के बाद। एग्जैक्ट डेट आई नहीं है बट महीना आ गया है, जून 2021। वैसे दोस्तों आपको बताया था परसों यामा YZF R7 के बारे में, वो हो गई है लॉन्च कल, लेकिन इंडिया में नहीं, यूएस में लॉन्च हुई है। एंड 8,999 मतलब 9,000 USD की प्राइस है इसकी। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 6.7 लाख, 5 लाख के करीब आती है इसकी प्राइस।
लेकिन ये यूएस में लॉन्च हुई है दोस्तों, इंडिया में अभी तक पता नहीं है। यस, इट इज़ अ 689 सीसी मोटरसाइकिल, सुपर बाइक कह सकते हैं। सो आनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा इंडिया में, क्या कहते हो? वैसे दोस्तों अगली न्यूज़ देने से पहले आपसे पूछना था, क्या हमने ट्रैक इन ऑटो के शॉर्ट्स करने चाहिए? जी हाँ, शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं 1 मिनट के अंदर, जो आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स सभी लोग करने लग गए। हमारा जो ट्रैक इन टेक का चैनल है उसके लिए भी हमने ट्रैक इन शॉर्ट्स किया हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा। वैसे ऑटो के शॉर्ट्स भी हमने करने चाहिए या नहीं, ये ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई रियली वॉन्ट टू नो इफ़ यू वॉन्ट दैट। ऑलराइट दोस्तों, महिंद्रा XUV 700 के बारे में बहुत बात चल रही है आजकल। अब ये सामने आया है कि 11 वेरिएंट, टोटल 11 अलग अलग वेरिएंट्स होने वाले हैं। वैसे भी अगर आप देखोगे महिंद्रा के हर एक व्हीकल्स के बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है, पेट्रोल के वेरिएंट्स होते हैं, डीजल के वेरिएंट्स होते हैं, ऑल व्हील ड्राइव्स होते हैं, 2 व्हील ड्राइव होते हैं, तो अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। वैसे ही XUV 700 की भी होने वाले हैं। टोटल 11 डिफरेंट वेरिएंट्स आर गोइंग टू गेट लॉन्च्ड। याद रखिए, ये गाड़ी अगले साल आ रही है 2022 में। और महिंद्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं दोस्तों, महिंद्रा थार जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, इनफैक्ट महिंद्रा के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लोगों ने इसे बुक किया, तो अब वो एक एंट्री लेवल जो उनका मॉडल होने वाला है, सस्ता एक मॉडल लेके आने वाले हैं। यस, अभी जो प्राइस है इट इज बिटवीन 12.11 लाख टू 14.21 लाख, ऐसे कुछ प्राइस है। बेस की जो प्राइस है वो 12.11 लाख है एक्स शोरूम। अब ये 10 लाख के नीचे का एक वर्जन आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है। वाओ, महिंद्रा थार अंडर 10 लाख, दैट विल बी रियली रियली गुड। लेकिन ये 2 व्हील ड्राइव होने वाली है, 1.5 लीटर का इंजन होगा। सो लेट्स वेट फॉर इट। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स, जी हाँ, फिस्कर एंड फॉक्सकॉन, इनके बीच में पार्टनरशिप हो गई है और कहा जा रहा है कि इस पार्टनरशिप में वो दोनों ही जो कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक कार्स विच आर अफोर्डेबल। जी हाँ, अफोर्डेबल ईवीज लेके आने वाले हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होने वाली है, ये प्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में, फॉक्सकॉन के प्लांट के अंदर। जी हाँ, इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लेकिन वो चाइना नहीं, यूएस के लिए बनने वाली है। एंड प्राइजेस होंगे $30,000 के नीचे। सो गुड, 20-21 लाख के करीब इसके प्राइस होंगे। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट दैट प्राइस पॉइंट इज इन द बजट कैटेगरी। सो अगेन लेट्स वेट फॉर इट, और डिटेल्स आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। और फाइनली दोस्तों आपको बोल दूं, KTM एंड हस्कवर्ना, इन्होंने उनकी जो वारंटी पीरियड्स हैं वो एक्सटेंड कर दिए हैं। जी हाँ, सभी स्मार्टफोन के ब्रांड्स भी कर रहे हैं, कार के ब्रांड्स भी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऑब्वियसली आपको अगर कोई वारंटी की सर्विस चाहिए तो आप नहीं ले पाते हो, तो उसकी वजह से एक्सटेंशन। जी हाँ, लॉकडाउन होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आया आपके KTM व्हीकल में या फिर वारंटी पीरियड में आपको कुछ करना है, तो आप कर पाओगे KTM एंड हस्कवर्ना व्हीकल्स के। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ऑटो न्यूज नंबर हाफ सेंचुरी 50 खत्म होती है इधर ही। वैसे कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आजकल लॉकडाउन की वजह से ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें नहीं आ रही हैं, बट फिर भी कुछ कुछ खबरें अच्छी होती हैं, राइट? यू एग्री विद अस? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।